गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर रहेगा डेसिमल्स। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। डेसिमल्स है क्या? द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। कोई नंबर है जब उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल जैसे 24 डेसिमल 83। तो ये क्या नाम कैसा नंबर है? डेसिमल। कैसा नंबर है ये? डेसिमल। उसके बाद आपके पास होता है लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स में क्या होता है? इक्वल डिजिट होती है, जिसमें डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट होती है। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक डेसिमल्स में क्या होता है? डिफरेंट डिजिट होगी डेसिमल के बाद की। ठीक है, इसके साथ साथ करते जाएंगे। एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज 7A। आज की हमारी क्या रहेगी? एक्सरसाइज 7A। सबसे पहले लिखना है ईच, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया है 58.63। इसको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 58 पॉइंट यानी कि 58.63 इसमें हो गई डेसिमल फॉर्म में। पॉइंट डेसिमल सेम रहेगा, एक ही मीनिंग है उसका। उसके बाद जो नंबर पढ़े जाते हैं उसको अलग अलग पढ़ा जाता है। देखो 63, इसको 63 नहीं लिखा उसने, खाली 6 और 3। इस बात का ध्यान रखें। फिर है जैसे 19.8, 19.8, इसको कैसे लिखोगे? 19.8। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहेगा। एक जैसे लास्ट दिया है 0.015, 0.015 जैसे उसमें दिया है वैसे पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट। आपका प्लेस वैल्यू लिखना है डेसिमल फॉर्म का। देखो कैसे लिखोगे। डेसिमल फॉर्म में प्लेस वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, जैसे मेरे पास दिया है 14.83। ठीक है बेटा, 14.83। इसमें प्लेस वैल्यू का देखो क्या होता है, ये तो पता ही आपको। ये वंस है और ये टेंस है, ये पॉइंट है। यहाँ फिर होता है टेनथ, वंस नहीं होता इसमें। क्या होता है? टेनथ, थाउजेंड, 10,000, इस तरह से चलता है। तो आप इसको क्या लिखोगे? एक टेबल बना लोगे। देखते हैं अगर टेबल, हाँ टेबल बना लेना। इसका टेबल बना लेना। कैसे बनाना? जैसे 100 तक का दिया है क्या इसमें? 1000 तक का दिया है। 1000, फिर 100, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। फिर टेंस और फिर वंस, फिर ये डेसिमल। मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। और उसके बाद टेनथ, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000। TH लगेगा, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, अब जैसे ये है, अब मेरा नंबर क्या है? 14.83। ठीक है, चलो इसको टेंस एंड वंस। 1 4 डेसिमल, टेनथ क्या है यहाँ पर? 8 और 1000 क्या है? 3। ठीक है, ये किस फॉर्म में? जब आपको अपने ऊपर टेनथ और 1000 लिखा हुआ है तो आप 8 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आप इसको 8/10 लिखोगे
और इसको 3/100 लिखोगे। देखो बेटा आ गया, 10th के बाद क्या आता है 100th, फिर आता है 1000, ठीक है 3/100 लिखेंगे। ओके, फिर 1000, फिर 10,000। अब हमने ऊपर पहले से ही लिखा है तो हम नीचे 10 और 100 नहीं लिखेंगे, खाली नंबर लिखेंगे। और दिया है जैसे 5370.34, ठीक है 5370 डेसिमल 3 10th एंड 4 100th। ओके, सबकी प्लेस वैल्यू हमने लिख दी। उसके बाद दिया है 186.209, 186.209। अब 1000 0 है, 100 186 डेसिमल 2 10th 0 100th एंड 9000। अब ऐसे टेबल बना के क्वेश्चन 2 एक ही टेबल में पूरा कर देना, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको पता है, जैसे आप लिखते हो दूसरे क्वेश्चंस का सिंपल, वैसे ही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। नेक्स्ट है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो क्वेश्चन देखो 67.83, 60 प्लस 7, 60 प्लस 7 डेसिमल नहीं लिखना, 8 10th प्लस 8/10, 300 प्लस 3/100, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। और दिया जैसे 8 डेसिमल 006, 8 प्लस 0/10, 0/10, 0/100 प्लस 6/1000, ठीक है ये इसका होगा। लेकिन बेटा ये बीच वाले मत लिखना, आप इसको ऐसे करना 8 प्लस 6/1000 ऐसे करना इसको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है और आपको उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जैसे 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 3/10 प्लस 1/100 एंड 6/1000। आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना। देखो 578, जब जहां 10th आ गया वहां से डेसिमल शुरू। पहले 10th आएगा 100th 1000, 316 सिंपल ना। उसके बाद आप देखो 800 प्लस 5, 8/10 एंड 8/1000। देखो यहाँ 100th मिसिंग है और यहाँ 10th मिसिंग है, तो मिसिंग के लिए क्या लिखते हैं 0। 800 प्लस 5 यानी कि 805 डेसिमल, 8/10 यानी 8, 10 के बाद 100 वो नहीं है, उसके लिए 0 और फिर 8। ये ध्यान रहे, जो नंबर नहीं है जो मिसिंग है उसके लिए आप 0 कर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल क्या बताया था, डेसिमल के बाद सेम डिजिट रहने चाहिए, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो आपको उनको सेम बना देना है। अगर मैक्सिमम 4 है तो हमें सभी को 4 बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है लाइक फ्रैक्शन डेसिमल, ठीक है 7/5, 64/23
0.074। अब देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट एंड डेसिमल के बाद 3 डिजिट। मैक्सिमम कितने हुई? 3 डिजिट। तो हम सबको इसमें भी और इसमें भी कितने डिजिट बनाएंगे? 3 डिजिट। तो लाइक डेसिमल कैसे होगा ये? 7.500, 0 पीछे लगानी है, 1 2 3 हो गए 3 डिजिट। 64.230, 1 2 3, 0.074। इसमें तो 3 डिजिट पहले से थी, तो ये अब आपका हो गया लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल इसी तरह कर लेंगे अब इसमें सभी में। बस यही है। फिर है कंपैरिजन। फिर क्या है? कंपैरिजन, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो कंपैरिजन बताते हैं आपको। डेसिमल्स में कंपैरिजन कैसे करते हैं? 84.23, 76.35। अब जब 84 और 76, इसमें तो यहीं से पता चल रहा है कि 84 बड़ा है। ठीक है, पीछे का तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 84 ही बड़ा है, तो ग्रेटर ये हुआ, ये सिंबल आ जाएगा। फिर जैसे 8.34 और 8.43। अब देखो 8 इक्वल है 34 और ये 43। 34 यानी कि 100 में से 34 पार्ट, और 43 यानी कि 100 में से 43 पार्ट। अब 100 में से 34 ज्यादा होगा या 100 में से 43 ज्यादा होगा? सोचो आप लोग। देखो इसमें आपको डिजिट टू डिजिट वेरी करना है। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3। अब 34 बड़ा होगा या 43 ज्यादा होगा? देखो बेटा 100 में से 34 पार्ट के लिए 100 में से 43 पार्ट है, तो 43 ज्यादा मिल रहे हैं ना। तो अब डिजिट देखते चले जाएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा बड़ा होगा? 43, क्योंकि यहाँ पर 10th ज्यादा है। फिर वो क्वेश्चंस हैं इसमें। जीरो पॉइंट 97, 1.07, 0 और 1, यही से पता चल गया कि 1 बड़ा है, ग्रेटर है। तो ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। 7 एंड 8 में डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस की तरह ये है, सिमिलर से ये। जैसे पहला क्वेश्चन है 5.8, 7.2, 5.69 and 7.14, 5.06। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे छोटा क्या है? 5.8, 5.69 एंड 5.06। ये 8 नहीं है, ये 80 है। देखो इसमें 2 डिजिट है, तो 5 वाले में अगर मैं इसमें 2 बनाऊं तो ये क्या होगा? 5.80। क्या होगा? 5.80। तो सबसे फर्स्ट नंबर का क्या होगा? फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या होगा? 69। थर्ड स्टेप क्या होगा? ये। फोर्थ स्टेप ये 20 है। फोर्थ स्टेप ये होगा और फिफ्थ स्टेप ये होगा। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखोगे? 5.06 और 5.69, 5.8 या 80 आप ले सकते हो, फिर 7.40 एंड 7.20। ओके, इस तरह से आपको असेंडिंग और
डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो आपको ट्राई करना। ओके, थैंक यू।